ज्ञानवापी मामले में आज अहम दिन है। आज सिविल कोर्ट में 3 याचिका पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता किरण सिंह ने सिविल कोर्ट से मांग की है कि मंदिर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित किया जाए, मंदिर परिसर को हिंदुओं को सौंप दिया जाए, साथ ही साथ पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए। इन्हीं तीनों मांग पर सिविल कोर्ट में 2 बजे सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से, जहां ज्ञानवापी मामले में आज अहम दिन है। आज सिविल कोर्ट में 3 याचिका पर सुनवाई होगी। यहां याचिकाकर्ता किरण सिंह ने सिविल कोर्ट से मांग की है कि मंदिर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित किया जाए और मंदिर परिसर को हिंदुओं को सौंप दिया जाए, साथ ही पूजा पाठ करने की भी अनुमति मांगी है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज एक अहम मुद्दे पर सिविल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट में 3 अहम बिंदुओं पर एक याचिका दायर की गई है। दरअसल याचिकाकर्ता किरण सिंह ने सिविल कोर्ट में 3 मांगों को लेकर एक याचिका दायर की थी। इसमें मंदिर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, मंदिर परिसर हिंदुओं को सौंपने और पूजा पाठ राम भोग की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में किरण सिंह के अधिवक्ताओं ने दलील में कहा था कि वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो आपत्ति उठाई गई है वह साक्ष्य और ट्रायल का विषय है। ज्ञानवापी का गुंबद छोड़कर सब कुछ मंदिर है। अब ट्रायल होगा, तभी यह पता चलेगा कि वह मस्जिद है या मंदिर। अधिवक्ताओं ने ये दलील भी दी थी कि वर्शिप एक्ट 1991 इस वाद में प्रभावी नहीं है, क्योंकि अब तक यही तय नहीं है कि स्ट्रक्चर मंदिर है या मस्जिद। ऐसे में ट्रायल का अधिकार सिविल कोर्ट को है। अधिवक्ताओं ने कोर्ट में कहा था कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने और मस्जिद बनवाने का आदेश दिया था। इसका ऐतिहासिक तथ्य है। वक्फ एक्ट हिंदू पक्ष पर लागू नहीं होता है। ऐसे में यह वाद सुनवाई योग्य है और अंजुमन की तरफ से पोषणीयता के बिंदु पर दिया गया आवेदन खारिज होने योग्य है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील रखी थी कि राइट टू प्रॉपर्टी के तहत देवताओं को अपनी प्रॉपर्टी पाने का मौलिक अधिकार है। भगवान की प्रॉपर्टी है, तब माइनर मानते हुए वाद मित्र के जरिए क्लेम किया जा सकता है। इस मामले में बीते 15 अक्टूबर को अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई थी। इस आदेश के लिए 27 अक्टूबर का दिन तय किया गया था और 18 अक्टूबर तक दोनों पक्षों को लिखित बहस दाखिल करने को कहा गया था। 8 नवंबर को जज के छुट्टी पर होने के कारण आदेश नहीं आ सका था। ऐसे में आज इस याचिका पर फैसला आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सबकी निगाहें देखिए वाराणसी की जिला अदालत पर भी है, सुप्रीम कोर्ट पर भी है और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है अरविंद सिंह और वहीं वाराणसी से हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपाल जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयपाल, आपका रुख कर रही हूँ। 3 याचिका जिसको लेकर आज दोपहर 2 बजे इसी जिला अदालत में सुनवाई होनी है। क्या माहौल है वाराणसी में, क्या चर्चा? क्योंकि अब से पहले जितने भी फैसले आए हैं वाराणसी की जिला अदालत की तरफ से हिंदू पक्ष उससे खुश हुआ है। आज क्या उम्मीद? जी बिल्कुल, देखिए प्रिया, आपको बता दें कि सबसे पहले वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की कोर्ट में आज फैसला आना और फैसला इस बात को लेकर है कि क्या हिंदुओं को उस पूरे परिसर का स्वामित्व सौंपा जाएगा और इसी के साथ ही क्या मुस्लिमों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाएगा। और तीसरा जो सबसे अहम पहलू है कि वहां पर जो डेली पूजा पाठ का अधिकार मिले। लेकिन इन पूरे मामलों को लेकर बनारस बार एसोसिएशन क्या सोचता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील हैं इस वक्त नित्यानंद राय जी। राय साहब, ये बताइए कि आज जो फैसला आना है फास्ट ट्रैक कोर्ट से, उसको लेकर क्या सुगबुगाहट है? देखिए, ऐसा है कि ये जो आज का आदेश है वो ऑर्डर 7 रूल 11 पे फिर से एक आदेश, उस जो मुकदमा दाखिल हुआ है किरण सिंह के द्वारा, ये एक टाइटल सूट है। इसके पहले जो श्रृंगार गौरी का मसला चल रहा है जिला जज के अदालत में, वो सिर्फ पूजा के अधिकार को लेकर। तो ये एक बड़ा मुकदमा है। बड़ा मुकदमा इस सेंस में हम कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे स्वामित्व को, जिसमें वो विवादित मस्जिद है, उस पूरे प्रीमाइसेस के टाइटल को चुनौती दी गई है। उस जगह पे हिंदुओं का एकाधिकार हो, मतलब उसमें विधर्मी या जो हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखते हैं उनका प्रवेश वर्जित हो। और तमाम इस प्रकार के प्रेयर के साथ एक बहुत ही इलॉबरेट, एक बहुत ही विस्तृत मुकदमा दाखिल किया गया है, जिसमें तमाम वो पहलू आने हैं जो इसकी हिंदू पक्ष बराबर डिमांड करता रहा है। तो एक बड़ा मुकदमा है। ये बहुत बड़ा मसला है। अगर इस मामले को लेकर अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट इससे सुनने लायक ठहराती है तो जाहिर तौर पर इसमें बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है और इसका असर जो है हाई कोर्ट के केस पर भी पड़ेगा। और जिला अदालत इंतजार करना होगा कि आज जब इस तीनों याचिकाओं को लेकर के जिला अदालत में सुनवाई होती है तो क्या कुछ जिरा होता है। बने रहे आप हमारे साथ। एक बड़ी खबर
बता दूं, फिर अरविंद आपका मैं रुख करूंगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। केंद्र सरकार ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया कोर्ट से। कोर्ट ने 12 दिसंबर तक का वक्त दिया है और जनवरी के पहले हफ्ते में फिर सुनवाई होगी। इस खबर पे और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद बने हुए हैं। अरविंद, सबकी निगाहें आज इस पर थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टली, सरकार ने वक्त मांग लिया। बिल्कुल प्रिया, और 2020 को लेकर के में इस मामले को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि ये एक्ट एक तरीके से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध को अपने उन धार्मिक स्थलों के स्वरूप पर को बहाल करने से रोकता है जिनका उनको लेकर के दावा है कि उनका स्वरूप बदला गया है, और एक तरीके से ये बर्बर शासकों के द्वारा जो बर्बरता है उसको कानूनी मान्यता देता है। लेकिन सरकार की तरफ से आज फिर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांग लिया गया और कोर्ट ने सरकार को 12 दिसंबर तक का वक्त दिया है। जनवरी के पहले हफ्ते में इस मांग को लेकर के सुनवाई होनी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से यह कहा गया कि वो इस एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस तरीके से अयोध्या को इस एक्ट के दायरे से अपवाद के तौर पर बाहर रखा गया था, इसी तरीके से दो और मंदिर यानी काशी और मथुरा को बाहर रख दिया जाए। लेकिन अश्विनी उपाध्याय जो इस मामले में याचिका करता है वो इसके खिलाफ है। उनका यह कहना है कि मामला सिर्फ काशी, मथुरा या अयोध्या तक सीमित नहीं है, बाकी और जगह की भी धार्मिक स्थल हैं जिनके स्वरूप को लेकर के विवाद जारी है, और ऐसे में वो चाहते हैं कि इस एक्ट की वैधता पर ही फैसला आना चाहिए। बहरहाल जनवरी के पहले हफ्ते में अब इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और तब तक उम्मीद है कि सरकार अपना भी रुख साफ कर देगी इस पूरे मसले को लेकर। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये वो वर्शिप एक्ट जिसको लेकर के लगातार देश भर में भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे और खास करके ज्ञानवापी का मामला अब सामने आने के बाद